हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी से दूसरे क्लास को हम लोग करने वाले हैं। क्या दूसरे क्लास से जो है हम लोग दूसरे क्लास को करने वाले हैं, यानी कि इससे पहले एगो क्लास चल चुका है और आज का ये दूसरा क्लास है। तो उस क्लास का लिंक जो है आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है यहाँ पे होता है, आप लोग टैप कीजिएगा, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, डेली आपको शाम को 7:30 बजे क्लासेस दी जाती है, तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, आज का ये दूसरा क्लास है और इससे पहले जो है बहुत सारे क्लास चल चुका है जीके का, इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री से, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री से और भी बहुत सारे क्वेश्चन चल चुके हैं क्लास। तो उस सभी क्लास को आप लोग रिकवर करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी क्लासेस को रिकवर कर सकते हैं, आप सभी का ज़्यादा यहाँ पे छूटा नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स आ चुके हैं, तो आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से आईडी चलता है। आप लोग वहाँ पे मेरी टीम जो है आपसे वहाँ पे बातें करेंगी। अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको जो है मेरी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, वो आपको सबसे पहले जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं करा देता हूँ और मेरी टीम आपको करा देती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से यूट्यूब पे, तो आप सभी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, मैंने सफलता यहाँ पे कुछ लाइन मैंने मोटिवेशन वाला लिख दिया है। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है ये चीज़। चलिए, इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बताइए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है ये कितनी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो कितनी होती है। सॉरी, ये तो ब्लैक वाला टिक हो गया। चलिए, व्हाइट में लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे यार ये हो क्यों नहीं रहे ब्लैक। चलिए, मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा, चलिए, तो मैंने पेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? बताइए, आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होती है वो कितनी होती है। ए कह रहा है 3 वर्ष होता है, बी कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष होता है, सी कह रहा है 6 वर्ष होता है और डी कह रहा है कोई सीमा इसकी जो है नहीं होती है। तो कोई तो सीमा होती होगी ना। आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 साल के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल के बाद जो है, 5 साल के बाद चुनाव होता है और राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो 5 साल ही है। ये चीज़ आप लोग को याद होगा और पता भी होगा। क्या पता भी होगा ये चीज आप लोग को। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइएगा। ए कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई जाती है, बी कह रहा है एकल संक्रमणीय विधि अपनाई जाती है, सी कह रहा है अप्रत्यक्ष मतदान अपनाया जाता है और डी कह रहा है उपरोक्त में से जो है सभी चीजें अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए, यह चीज तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी अपनाई जाती है, एकल प्रतिनिधित्व भी अपनाई जाती है, एकल प्रतिनिधित्व भी अपनाई जाती है और अप्रत्यक्ष मतदान भी कराया जाता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं डी ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति का नाम आप सभी बताइएगा। बीबी गिरी है, नीलम संजीव रेड्डी है, सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद है और डी कह रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम आप सभी को बताना है। निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति का नाम जो है साथियों ये नीलम संजीवा रेड्डी नाम है। क्या नीलम संजीवा रेड्डी नाम है ये राष्ट्रपति का? क्या नाम है? निर्विरोध जीतने वाला जो राष्ट्रपति का नाम है साथियों, वो राष्ट्रपति का नाम है, क्या नाम है? नीलम संजीवा रेड्डी। क्या? नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीवा रेड्डी नाम है। क्या नाम है साथियों? नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर आंसर, उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है? बताइए आप लोग। एक कह रहा है कि
लोकसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, बी कह रहा है राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, और डी कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन से महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई के नहीं, किसी के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो कोनो सदन से लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर आंसर 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर जो है ये 100% करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के ऊपर जो है, राष्ट्रपति के ऊपर क्या, राष्ट्रपति के ऊपर जो है, सॉरी राष्ट्रपति के ऊपर जो है, राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर जो है ये महाभियोग लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। बताइए आप लोग कि भारतीय सेनाओं का जो है सबसे बड़ा सेनापति कौन होता है। ए कह रहा है कि राष्ट्रपति होता है, बी कहता है प्रधानमंत्री होता है, सी कहता है थल सेना अध्यक्ष होता है, और डी कह रहा है कि राज्य रक्षा मंत्री जो है भारतीय सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्या नहीं प्रधानमंत्री कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है साथियों ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साथियों, राष्ट्रपति होता है। यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है साथियों। यहाँ पे भारतीय क्या, भारतीय साथियों, भारतीय सेनाओं का क्या, सेनाओं का जो ये होता है, क्या होता है साथियों, सेनाओं का जो ये मतलब कि सर्वोच्च सेनापति होता है, सेनापति होता है क्या, सेनापति होता है, वो कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका, क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। बताइए आप लोग। ए कह रहा है उपराष्ट्रपति में निहित है, बी कह रहा है प्रधानमंत्री में निहित है, सी कह रहा है मंत्रिमंडल में निहित है, और डी कह रहा है इनमें से सभी में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है बताइएगा आप सभी लोग। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर को टिक कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यानी कि किसके हाथ में होता है, तो वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन चीज शामिल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। बताइए तो आप सभी लोग कौन चीज शामिल है। सिर्फ राज्यकाल के सदस्य शामिल है, सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल है, और सी कह रहा है कि राज्यसभा एवं लोकसभा के दोनों के सदस्य शामिल है, और डी कह रहा है राज्यसभा एवं लोकसभा में के निर्वाचित सदस्य शामिल है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो है दोनों शामिल है। कौन शामिल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में जो शामिल है साथियों ये राज्यसभा और लोकसभा के दोनों निर्वाचक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक, क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होता है साथियों ये राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, क्या सी नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। घबराने की कोशिश नहीं करना है। एकदम से एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स लेकर के आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग एकदम से दिमाग को शांत करके तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बताइए। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बताइए। ए कह रहा है कि 12 को करता है, बी कह रहा है 14 सदस्य को करता है, सी कह रहा है 15 सदस्य को करता है, और डी कह रहा है 2 सदस्य को करता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को क्या करता है, 12 सदस्य को क्या
12 गो सदस्य को क्या करता है, ये अपने तरफ जो है मनोनीत करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12 गो सदस्य। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही मोटिवेशन वाला क्लास हो रहा है। कह रहा है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बताइएगा आप लोग। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कहा जाता है साथियों, ये राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय क्या साथियों, भारतीय क्या, भारतीय क्या साथियों, भारतीय संसद क्या, भारतीय संसद क्या, संसद क्या, संसद, भारतीय संसद के ऊपरी क्या, ऊपरी क्या साथियों, ऊपरी क्या, ऊपरी सदन क्या, ऊपरी सदन क्या, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी से जो है इससे ज़्यादा कुछ आपको पूछने वाला नहीं है। इस क्लास से मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप सभी को टकराने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा आप लोग। ए कर रहा है राष्ट्रपति करता है, बी कर रहा है उपराष्ट्रपति करता है, सी कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और डी कर रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है साथियों, ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है साथियों, ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है, क्या करता है? नियुक्ति करता है, यानी कि उसको जो है पद के लिए क्या करता है? नियुक्त करता है। वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है, एकदम मजेदार, धुआं धुआं उड़ा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक माना जाता है? बताइए आप लोग। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो है संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना होगा? 3 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 9 महीना के अंदर, और डी कर रहा है 19 महीना के अंदर जो है प्रधानमंत्री या फिर कोई अन्य मंत्री को जो है उसे संसद के अंदर जो है सदस्यता बना लेनी है, कितने दिनों के अंदर? तो देखिए राइट माय डियर लवली फ्रेंड, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 6 महीना के अंदर जो है प्रधानमंत्री या फिर कोई अन्य मंत्री अगर है तो उसको जो है अपने पद पर बने रहने के लिए 6 महीना के भीतर जो है संसद का सदस्य बनना होगा, तभी वो अपने पद पर जो है कायम रह सकेगा। क्या? अपने पद पर जो है वो कायम रह सकेगा। अगर उसको पद पर रहना है तो उसको जो है क्या बनना होगा? संसद के सदस्य बनना होगा, तभी जाके वो अपने पद पर बना रह पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए कह रहा है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, सी कह रहा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, डी कह रहा है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और यहाँ पे बी कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइएगा आप सभी लोग। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है साथियों? ये हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। कौन होता है? मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा लोकसभा यानी कि सी नंबर आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे मंत्रिपरिषद क्या साथियों? मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक क्या साथियों? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो उत्तरदायी होता है साथियों, ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा सी नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या जो है कितनी हो सकती है? बताइएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या हो सकती है साथियों, वो कितनी हो सकती है?
बताइएगा आप लोग, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या जो है कितनी हो सकती है? ए कह रहा है 542 हो सकती है, बी कह रहा है 545 हो सकती है, सी कह रहा है 550 हो सकता है और डी कह रहा है कि 552 हो सकता है। तो देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या हो सकती है साथियों, ये हो सकती है अधिकतम जो है 500 कितना साथियों, 552 हो सकती है। कितना? 552 हो सकती है, याद रखिएगा 552 हो सकती है। याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी हो सकती है? ये 552 हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है? बताइए आप लोग। ए कह रहा है कि आपसे 238 होता है, बी कह रहा है 245 होता है, सी कह रहा है 250 होता है और डी कह रहा है कि 262 होता है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या होती है साथियों, ये होती है 250। अधिकतम जो है 250 हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 250 हो सकता है। कितना? 250 हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, क्या हो जाएगा? राज्यसभा सॉरी यहाँ पे जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552 हो सकती है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है ये कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को, ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। सॉरी मैंने वहाँ पे 552 बता दिया था, ये हो जाएगा 550। कितना कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी लोग जो है 100% करेक्ट आंसर देना है। और नोट्स के लिए आप सभी लोग को जो है टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे, या तो कंप्यूटर से टाइप होगा या फिर मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स जो है वो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन करा है किसी विधायक को धन विधायक के रूप में, क्या करा है? किसी विधायक को धन विधायक के रूप में जो है कौन प्रमाणित करता है? बताइए आप लोग। यहाँ पे एक राष्ट्रपति करता है, बी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी कह रहा है प्रधानमंत्री करता है और डी कह रहा है कि राज्यसभा समिति करता है। तो देखिए किसी विधायक को धन विधायक के रूप में जो है कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो प्रमाणित करता है साथियों, ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा आप सभी को बी नंबर आंसर। जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सभी लोगों का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे जो है धन विधायक, किसी विधायक को जो है धन विधायक, क्या धन विधायक, क्या साथियों? धन विधायक, क्या धन विधायक जो है, धन विधायक, धन विधायक जो है, धन विधायक, क्या धन 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 विधायक, क्या धन विधे सॉरी विध होगा, ध यक विधायक जो है, धन विधायक जो है, धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो प्रमाणित करता है साथियों, ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी लोगों का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन करा है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फर्स्ट विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? ए कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, बी कह रहा है केंद्रीय विधि मंत्री होता है, सी कह रहा है महान्यायवादी होता है और डी कह रहा है कि महाधिवक्ता होता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये जो होता है साथियों, ये होता है आप सभी को महान्यायवादी जो होता है, वही जो है क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि अध्यक्ष बनता है। प्रथम विधि अध्यक्ष कौन बनता है? तो महान्यायवादी जो होता है, जो आदमी, वही क्या बनता है? प्रथम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है प्रथम विधि अधिकारी बनता है। क्या? प्रथम विधि अधिकारी, क्या विधि अधिकारी बनता है? क्या अधिकारी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है और आज के ये क्लास में जो है हम लोग 20 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आपके जीके का जो सिलेबस है उसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ अभी, और लगभग मैंने बहुत सारे 100 तो मैंने यहाँ पे क्या है 1000 जो है आपको मैं मेरे टीम के द्वारा टाइप किया हुआ नोट्स मिल जाएगा जीके का। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा देखने को एग्जाम में। और जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस नोट्स में कुछ भी कहीं पे भी गलती आती है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है संघ राज्य, क्या कर रहा है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? बताइए। तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल चलाता है, बी
कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है, और सी कह रहा है मंत्रिपरिषद चलाता है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है दोस्तों? तो ये चलाता है माय डियर लवली फ्रेंड, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया जो भी प्रशासक होता है वो चलाता है। क्या चलाता है? नियुक्त किया गया जो भी प्रशासक होता है राष्ट्रपति के द्वारा वो चलाता है। किस चीज को? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? प्रशासन कौन चलाता है? तो ये चलाता है साथियों, ये चलाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक चलाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, सी कह रहा है, बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और सी कह रहा है महात्मा गांधी, और डी कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे साथियों वो कौन थे? ये तो आप लोग को बहुत ही भली बात ही पता है। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब कैसे नहीं दोगे भाई? इसका जवाब तो बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दिए हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कोई जान नहीं था खास। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? बताइए आप लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, बी कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा है, सी कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन है, और डी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो बताइए तो कौन थे साथियों? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन? ये तो आप लोग को पता ही होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि भारत के प्रथम क्या साथियों? प्रथम भारतीय क्या भारतीय गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। ये चीज आप लोग गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल थे। यह चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम 15 प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? बताइए। स्वतंत्र हमारा ये स्वतंत्र भारत है, इसके पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ए कह रहा है क्या कह रहा है? ए कह रहा है यहाँ पे सॉरी ये क्या हो रहा है भाई? ए कह रहा है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बी कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री है, और सी कह रहा है महात्मा गांधी है, और डी कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, ये सभी लोग तो राइट आंसर दे रहे हो, वाह भाई ये क्या बात है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा साथियों? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे साथियों? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आया तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड लोग के पास जो है शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिल सकेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।